UAE India ties are rooted in affinity, trust, and respect. This article relates to some points of UPSC syllabus like international relations, India and its neighborhood, bilateral, regional, and international groupings involving India or affecting India's interest, India and West Asia. Bhai News. During the visit of Sheikh Khalida, the Crown Prince of Abu Dhabi, to Delhi this week, there were many engagements which have significance for the ties between UAE and India. करंटली अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने दिल्ली विजिट किया है इस वीक। और मैंने एंगेजमेंट हुए हैं। इन एंगेजमेंट ने इंडिया और यूएई के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने की ट्राई की है। और यूएई इंडिया दोनों के लिए ये एंगेजमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे फ्यूचर के लिए। हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया यूएई, इंडिया एंड यूएई के बीच हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कैसे रहे हैं? द फर्स्ट ट्रेड लिंक बिटवीन द अरेबियन गल्फ एंड इंडिया गो बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज पीपल, गुड्स एंड आइडियाज एक्सचेंजेज अक्रॉस ओशंस। इंडिया और यूएई के बीच जो ट्रेड लिंक रहे हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक से चले आ रहे हैं। बिकॉज थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले भी पीपल, गुड्स एंड आइडियाज का एक्सचेंज थ्रू द ओशन दोनों कंट्रीज के बीच होता था। पोर्ट्री डिस्कवर्ड इन रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस इन अबू धाबी shows connection to the Indus Valley civilization of more than 4 millennia ago। करंटली अबू धाबी के अंदर कुछ एक्सिबिशंस किए गए रिसेंटली। उसके अंदर जो पोइट्री फाइंड आउट किया है, उस पोइट्री को फाइंड आउट करने के बाद ये रिवील हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अबाउट 4 मिलियनिया एगो की सिविलाइजेशन है उसके साथ इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन यहाँ पर स्विंग आउट हो रहा है। मैनी इमिग्रेट्स ट्रेवल्ड टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड व्हेन पीपल कैच द टिपिकल कोल्ड एंड फ्लश turn to Indian homeopathic medicine first before other remedies। मैनी इमिग्रेट्स पीपल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया ट्रैवल करते हैं। इफ़ यूएई पीपल को अगर टिपिकल कोल्ड एंड फ्लश से रिलेटेड प्रॉब्लम फील होती है वो इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ टर्न करते हैं बिफोर अदर रेमेडीज। इंडिया यूएई करंट रिलेशनशिप, इंडिया और यूएई का करंट रिलेशनशिप क्या है? The UAE is home to more than 3.5 million Indians. Both countries' relationship success built on leaders' far-sighted commitment to tolerance, inclusion, and empowerment of women and minorities. इंडिया के अबाउट 3.5 मिलियन पीपल यूएई के अंदर होम है। इट मीन्स अबाउट 35 लाख पीपल यूएई के अंदर वर्किंग है। दोनों कंट्रीज के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट और दोनों कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेस्ट में टॉलरेंस है। और यही वजह है कि दोनों कंट्रीज के लीडर्स के अंडर फाइव साइडेड कमिटमेंट है इन इश्यूज को लेकर। इट मीन्स दोनों कंट्रीज के अंदर टॉलरेंस को लेकर, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी को लेकर फाइव साइडेड कमिटमेंट है। यही वजह है कि दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप काफ़ी सक्सेस रहे हैं। The degree of connectivity between both countries can be seen in simple fact that there are more than 1500 flights between the UAE and India every single week। Every single week UAE और इंडिया के बीच फ्लाइट का जो एक्सचेंज होता है वो अबाउट 15 फ्लाइट्स का एक्सचेंज होता है। इससे ये शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। In Feb 2022, India became the first country with which the UAE signed a comprehensive economic partnership agreement। 2022 फेब में इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया जिसके साथ यूएई ने कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। इससे पहले किसी भी कंट्री के साथ यूएई ने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया। UAE have signed billions of rupees of additional investment deal and plan to go much further। यूएई ने इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ रुपीज का एडिशनल इन्वेस्टमेंट डील साइन किए हैं। शेख खालिदा रिसेंटली अटेंडेड द इनॉग्रेशन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली अबू धाबी विच इज द फर्स्ट ओवरसीज ब्रांच ऑफ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। शेख खालिदा ने रिसेंटली आईआईटी दिल्ली विजिट किया और वहाँ आईआईटी अबू धाबी का एक यहाँ पर ब्रांच यहाँ पर अटेंडेड किया, इनॉग्रेशन किया। और ये प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है अपने आप में आईआईटी दिल्ली। और पहली बार इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है कि
इंडियन यूनिवर्सिटी में ओवरसीज ब्रांच यहाँ पर ओपन की गई है और ये यूएई की ब्रांच यहाँ पर ओपन की गई है। इसका इनॉग्रेशन शेख खालिदा के द्वारा रिसेंटली किया गया है। बोथ कंट्रीज हैव एक्सचेंज एग्रीमेंट ऑन टॉपिक्स इंक्लूडिंग हेल्थ इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रूशियल टू आवर नेशंस एंड द वर्ल्ड फ्यूचर। यूएई और इंडिया बोथ कंट्रीज के बीच में कुछ स्पेशल टॉपिक्स सच एज हेल्थ इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्रूशियल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं जो कंट्री और वर्ल्ड फ्यूचर दोनों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट रिसेंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई। रिसेंटली यूएई क्राउन प्रिंस इंडिया के अंदर विजिटिंग किया है और इनके बीच में यहाँ पर यानी इंडिया और यूएई के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। नंबर वन, इंडिया एंड द यूएई रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। Civil nuclear cooperation agreement between UAE and India is very important agreement. Number two, they also signed an MOU for long-term LNG supply between Abu Dhabi National Oil Company and Indian Oil Corporation Limited. The second important agreement is long-term LNG supply between Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and Indian Oil Corporation Limited. This is second important agreement. Number three, a third agreement between ADNOC and India Strategic Petroleum Reserve Limited was also one of the outcome during the visit of the Crown Prince of Abu Dhabi. During the visit of Crown Prince of Abu Dhabi, the third agreement was conducted between ADNOC and India Strategic Petroleum Reserve Limited. This agreement is related to petroleum reserve. Fourth, Urja Bharat and ADNOC signed a production concession agreement for Abu Dhabi onshore block. Fourth agreement is related to production concession agreement. Number five, the fifth MOU was between the government of Gujarat and Abu Dhabi Developmental Holding Company on food parks development in India. Fifth agreement was signed related to food park development in India. This agreement was signed between government of Gujarat and Abu Dhabi Development Holding Company. It means PJSCADQ. India and UAE are part of I2U2 grouping that includes Israel and United States, under which food parks in Gujarat and MP were envisaged. I2U2, it is a grouping of four countries. I2 means India and Israel, U2 means UAE and United Nations, and I2U2 groupings is very important because under this grouping, food parks in Gujarat and Madhya Pradesh were envisaged. The food parks related MOU in Gujarat is being viewed as an extension of the grouping. The agreement related to food parks in MP and Gujarat, showing extension of this grouping. What are various questions related to this article for prelims? Which of the following is not a member of Gulf Cooperation Council? This question was asked in 2016 question paper. Answer is A. It means Iran is not member of Gulf Cooperation Council. Gulf Cooperation Council, it have various members like Saudi Arabia is a member of Gulf Cooperation Council. Oman is a member of Gulf Cooperation Council. Kuwait is a member of Gulf Cooperation Council, but Iran is not member of Gulf Cooperation Council. Questions related to means the question of India's energy security constitute the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries. This question relate to this article, especially related to security, energy security, and इस क्वेश्चन के अंदर इम्पोर्टेंट इशूज रेज किए गए हैं कि इंडिया की जो एनर्जी पॉलिसी है वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ उसको एनालाइज करना है